नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 7वीं, विषय है अंग्रेजी। हम लोग अंग्रेजी विषय का ये लेसन 2 है द मिसिंग व्हीसल, इसका हम लोग रीडिंग करेंगे। यहाँ से हम लोग इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे और इसका इंग्लिश का जो भी वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा किया जाता है, यानी कि उसका उच्चारण को समझेंगे और साथ में उसका मीनिंग को जानेंगे। तो आप लोग को ध्यान से इसको देखना है, पढ़ना है और उसके बाद आप लोग को भी दोहराना है और इसका मीनिंग है और जो वर्ड है आप लोग को कॉपी में भी नोट करके रखना है। उसके बाद आप लोग भी अपने से इसको पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करने का कोशिश करना है और इसका मीनिंग को आप लोग को समझना है। तो हमारा चैप्टर 2 होता है द मिसिंग व्हीसल। मिसिंग यानी कि कुछ चीज़ खो जाता है, उसको मिस बोला जाता है, तो ये मिसिंग है। और व्हीसल यानी कि जो सिटी को व्हीसल बोला जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है द मिसिंग व्हीसल, यानी कि खोई हुई सिटी। एक सिटी है वो खो जाता है। तो उसके बाद देखो एक ये बॉक्स दिया है, यहाँ पास एक बॉक्स बना है। इस बॉक्स में एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डू यू डू। वाट यानी कि क्या, डू यू डू तुम क्या करते हो, वाट डू यू डू। वेन यानी कि जब। समथिंग यानी कि कुछ चीज़। इज़ लॉस्ट यानी कि खो गया है। और एंड मतलब और होता है। और यू यानी कि तुम। और कांट यानी कि नहीं कर सकते। फाइंड यानी कि ढूंढना। इट यानी कि इसे। कुछ चीज़ आप इसका सभी का मतलब यही होता है कि कुछ चीज़ है जो खो गया है, उसे आप नहीं ढूंढ सके तो क्या करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग अब लेसन को पढ़ना, रीड करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। और दोस्तों आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो आफ्टर लंच मतलब जो दोपहर का बाद होता है या जो दोपहर को खाते हैं उसके बाद, दोपहर का खाना खाते हैं उसके बाद, इसको बोलते हैं आफ्टर लंच। दोपहर के खाना के बाद पिगलेट। यहाँ पिगलेट मतलब जो एक सुअर रहता है, चित्र में यहाँ देखो दिखाई दे रहा होगा, सुअर रहता है। तो सुअर का या सुअर का एक छोटा सा बच्चा, पिग यानी कि सुअर होता है, तो ये पिगलेट है। पिगलेट यानी कि जो सुअर का बच्चा है या छोटा सा नन्हा सुअर है। वेंट यानी कि गया। वेंट यानी कि गया, ये गो का सेकेंड फॉर्म है। देखो ये V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म को मैं V2 बोलूँगा। इसका गो यानी कि जाना होता है। वेंट यानी कि गया। नन्हा सुअर है या छोटा सा जो सुअर का बच्चा है वो गया। टू सी यानी कि देखना। रेबिट, देखो सी यानी कि देखना भी होता है और मिलना भी होता है, ठीक है। तो आफ्टर लंच के बाद पिगलेट वेंट टू सी रेबिट। रेबिट यानी कि खरगोश का बच्चा होता है। आप लोग को पता होगा कि रेबिट यानी कि खरगोश होता है। तो जो नन्हा सुअर का बच्चा था उस खरगोश से को देखने के लिए गया। अब उसके दरवाज़ा में गया होगा, तो उसके बाद रेबिट को पता चला कि कोई दरवाज़ा में आया, तो उसको पता चला कि यहाँ तो पिगलेट आया है। तो उसने बोला कम इन। कम यानी कि आना, इन यानी कि अंदर। रेबिट यानी कि क्या होता है, खरगोश। कॉल्ड यानी कि पुकारा। खरगोश ने पुकारा अंदर आ जाओ। वो दरवाजे के उस तरफ था और तो दरवाज़ा क्या था, लगा हुआ था। अब देखते हैं पिगलेट यानी कि जो सुअर का देखो यहाँ बच्चा है। ट्राइड यानी कि कोशिश किया। टू गो इन, आना, अंदर जाने के लिए। बट लेकिन ही यानी कि वह। ये वह कौन है, पिगलेट है, सुअर है। कुडन ओपन यानी कि खोलना। और कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका। तो इसका मतलब कुडन ओपन नहीं खोल सका। द डोर दरवाज़ा को नहीं खोल सका। अब देखो इसको फिर से एक लाइन में इसका मीनिंग समझने के बाद एक लाइन में ट्रांसलेट करते हैं। पिगलेट ट्राइड यानी कि पिगलेट ने कोशिश किया गो इन अंदर जाने का। बट लेकिन ही यानी कि वह कुडन नहीं जा सका, कुडन ओपन नहीं खोल सका। द डोर दरवाज़ा को नहीं खोल सका। उसके बाद क्या होता है फिर देखते हैं। यहाँ देखो नीचे पिगलेट पुश्ड यानी कि धक्का दिया। इन पुश्ड, फिर नहीं खुल रहा था तो बार बार उसको क्या किया, पुश्ड धक्का दिया। एट लास्ट, और आखिर में द डोर ओपनड यानी कि खुल गया। दरवाज़ा उसको बार बार उसको धक्का दिया
और अधिक बल लगाए, उसके बाद क्या हो गया, दरवाज़ा खुल गया। एंड और ही यानी कि वह फेल यानी कि गिर गया। देखो ये इस चित्र में देखो दरवाज़ा को धक्का दिया होगा, तो और ज़ोर ज़ोर से धक्का देते हैं तो एक फोर्स सा लगता है, तो दरवाज़ा स्पीड से खुलने के बाद वो गिर गया इनसाइड यानी कि अंदर में। वाट अ मेस, देखो ये वाट अ मेस यानी कि क्या होता है, सामान जो इधर उधर बिखरा रहता है उसको मेस बोलते हैं। तो गिरने के बाद वो इधर उधर देखता है तो ये क्या इधर उधर बिखरा हुआ है। ही यानी कि वह, सेड यानी कि कहा, लुकिंग यानी कि देखना, और अराउंड यानी कि चारों तरफ, वह चारों तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या बिखरा हुआ है। ये सब पिगलेट बोल रहा है। अब इसके बाद वो देखता है तो यहाँ देखो रेबिट, वास यानी कि था, और सर्च यानी कि ढूंढना, तो यह आईएनजी रहता है। थ्रू अ ड्रावर यानी कि क्या होता है, जो ड्राज रहता है उसमें कुछ चीज़ सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो रेबिट वास सर्चिंग थ्रू अ ड्रावर में कुछ ढूंढ रहा था। तो उसके बाद आई हैव लॉस्ट माई विसल, मैं देखो आई हैव पढ़ेंगे, लॉस्ट यानी कि खो गया, माई यानी कि मेरा, विसल यानी कि सिटी, मैं अपना सिटी को खो दिया। ही टोल्ड, ये ही कौन है, यहाँ ही रैबिट के लिए आया है। टोल्ड यानी कि कहा पिगलेट से, ठीक है, उसने पिगलेट से कहा कि आई हैव लॉस्ट माई विसल, ही टोल्ड। आई हेड, देखो ये आई यानी कि मैं, हेड यानी कि था, मेरे पास था होगा, हैव का ये सेकेंड फॉर्म है ना, था। इट यानी कि जो विसल है, जो सिटी है, दिस, आई हेड इट दिस मॉर्निंग, यानी कि सुबह ही मेरे पास था, बट लेकिन आई कांट फाइंड इट, मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। इट नाउ, अभी मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि अभी कहाँ है। यानी कि पिगलेट के आने के बाद उसको देखते हैं तो रेबिट उसको बोलता है, सुबह मेरे पास एक सिटी था, लेकिन अभी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गुम हो गया है वो मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा रेबिट पिगलेट को बताता है। तो उसके बाद स्टोरी में क्या होता है आगे देखते हैं। तो उसके बाद देखो, आई विल मैं करूँगा, हेल्प यानी कि मदद करना, यू यानी कि तुम्हारा, और लुक फॉर ये दोनों एक साथ है, ये फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर को एक साथ पढ़ेंगे, लुक फॉर यानी कि ढूंढना, और इट यानी कि यहाँ हो रहा है विसल। तो ये पिगलेट बोलता है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूँगा आपका सिटी को ढूंढने के लिए। सेड यानी कहा, और पिगलेट लुकड, लुक यानी कि देखना, तो लुकड, अंडर यानी कि नीचे, टेबल, एंड और अंडर द स्टूल, देखो ये चित्र में टेबल दिख रहा है और स्टूल, और नीचे में पिगलेट दिख रहा है। पिगलेट ये अंदर में उसका सिटी को ढूंढता है। वाइल, जबकि रेबिट सर्चड, रेबिट ढूंढता है। थ्रू द कबोर्ड, जो कबोर्ड यानी कि क्या होता है, अलमारी होता है, ठीक है, और सर्चड यानी कि ढूंढा। रेबिट कहाँ ढूंढ रहा है, अलमारी में, और अलमारी में ढूंढते हुए सामान को वो नीचे तरफ फेंकते हुए जा रहा है। इसके बाद ब्रदर, दोस्त, आई कान फाइंड इट एनीवेयर, उसके बाद जो रेबिट है वो बोलता है, अरे यार दोस्त, मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है। फाइंड यानी कि ढूंढना, और एनीवेयर यानी कि कहीं नहीं, ठीक है। ग्रम्बल्ड रेबिट यानी कि अपने दोस्त को थोड़ा सा, ग्रम्बल्ड यानी कि उसको शिकायत करते हुए वो बोलता है। व्हेन, जब, ही टर्न द अराउंड, और वैसा बोलते हुए वो फिर टर्न यानी कि मुड़ता है, अराउंड यानी कि पीछे तरफ मुड़ता है। ही यानी कि वह कुडन फाइंड पिगलेट, वो फिर देखता है तो वहाँ पिगलेट नहीं रहता है। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन एक पूछ रहा है, डू यू नो वेयर पिगलेट इज़, क्या तुम्हें पता है कि पिगलेट कहाँ है, इसमें बॉक्स में। तो फिर वेयर आर यू, ही आस्क्ड, वेयर यानी कि कहाँ, आर यू तुम कहाँ हो, ही आस्क्ड मतलब जो रेबिट है वो कहता है, दोस्त तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, ठीक है। उसके बाद आई एम हियर, ऐसा आवाज़ आता है, कहाँ से आवाज़ आता है, सेट पिगलेट बोलता है आई एम हियर। देखो स्क्रम्बलिंग आउट,
मुश्किल से बाहर आते हुए, स्क्रम्बलिंग यानी कि बहुत मुश्किल से, ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स, थिंग्स यानी कि वस्तु और पाइल यानी कि ढेर, तो कुछ वस्तु का ढेर रहता है उससे बाहर आते हुए। देखो इस चित्र में देखेंगे तो समझो पिगलेट, ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो पिगलेट इस वस्तु के अंदर है और ये वस्तु क्या है, जो चादर वादर उसका कपबोर्ड में है, वो सीटी ढूंढते ढूंढते, ये जब सीटी ढूंढ रहा था तो फेंक रहा था, तो पिगलेट ऊपर जाके पड़ रहा था, तो पिगलेट इसके अंदर क्या हो गया था, दब गया था, चादर वादर है, कपड़ा वपड़ा है, तो फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है, फिर आवाज़ देता है रैबिट की भैया तुम कहाँ हो मेरे दोस्त, तो आवाज़ करते हैं कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद यहाँ से देखो इस चित्र में ये बाहर आते हुए बोलता है कि आई एम हियर, मुश्किल से निकलते हुए, पाइल्स जो थिंग है उस चीज़ें से। फिर रैबिट, देखो इसमें लिखा है रैबिट है थ्रोन, थ्रोन यानी कि फेंक गया था ओवर हिम, और जो चीज़ फेंक उसके ऊपर फेंक दिया गया था वहाँ से ये बाहर निकलते हुए। आई डिडंट फाइंड द विसल, आई डिड नॉट यानी कि मैं ही नहीं ढूंढ पाया, द विसल, विसल को, ही सेड और उसने कहा। अब उसके बाद रैबिट बोलता है वेल, अच्छा ठीक है, वी हैड बेटर टाइडी अप नाउ, वी हैड बेटर, अब इसे टाइडी अप मतलब ये होता है कि इसको हम लोग अच्छे से अरेंज करेंगे, अच्छे से जमा के रखेंगे। नाउ यानी कि अब इन हैव सम टी, और उसके बाद कुछ चाय पीएंगे, सेड रैबिट, और रैबिट कहता है बहुत वहाँ थक गए हैं, अब इसको अच्छे से इस सबको जमाते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं। ही पिक्ड, ही यानी कि वह पिक्ड यानी कि उठाए, एवरीथिंग अप, सभी चीज़ को, इन पुट देम, पुट यानी कि रखना और देम यानी कि इसे, इन द कबर्ड, कबर्ड यानी कि अलमारी में, इवन पिगलेट, पिगलेट को भी अलमारी में वो क्या कर देता है, रख देता है। यानी कि जो देखो ये अलमारी खुला हुआ है, तो इस अलमारी में पिगलेट को भी क्या कर देता है, वो बैठा देता है। डिड द फाइंड द विसल, क्या उन्हें विसल मिला, ऐसा ये बोल रहा है। फिर रैबिट फेच अ बॉल ऑफ पोहा, फेच यानी कि लाया, फेच्ड यानी कि लाया, ठीक है। बॉल ऑफ पोहा, पोहा बॉल मतलब ये होता है कि जो कटोरी को हम लोग, ये देखो ये कटोरी पकड़े, इसको बॉल बोलते हैं, और पोहा तो जानते हो ही हैड मेड, जो उसने बनाया था। दैट्स स्मेल नाइस, इसका स्मेल है वो बहुत अच्छा रहा है। सेड यानी कि कहा, किसने कहा, पिगलेट ने। देखो ये पिगलेट बैठा हुआ है, ये बोलता है कि इसका, और क्लाइंबिंग आउट, क्लाइंब यानी कि चलना, लेकिन आउट यानी कि उतरना, क्लाइंबिंग आउट, ये देखो ये पिगलेट की इसमें चढ़ा हुआ है, तो यहाँ से ये बाहर आते हुए उतरते हुए। इसके बाद रैबिट वास ईटिंग पोहा, रैबिट ईट यानी कि खाना, तो ये ईटिंग हुआ ना, तो रैबिट वास ईटिंग पोहा, रैबिट पोहा खा रहा था। देखो ये पोहा है। व्हेन जब, ही बीट, बाइट का सेकेंड फॉर बीट होता है, और बीट यानी कि क्या होता है, काटना होता है या चबाना होता है, ठीक है। तो यहाँ बीट यानी कि चबाना होता है। जब वो पोहा चबा रहा था, समथिंग यानी कि कुछ चीज़ हार्ड यानी कि उसको कठोर लगा, यानी कि वो कुछ चबा रहा था तो उसको कठोर लगा। हम लोग भी कुछ कभी खाना वाना खाते हैं तो अचानक चावल में एक आध कंकड़ आ जाते हैं, चबाते हैं तो उसको क्या लगता है, कठोर लगता है, तो उसको हाथ में पकड़ के निकालते हैं, क्या है देखते हैं। तो वैसे ही जब इसको रैबिट को लगा तो देखा, तो निकाला तो देखता है माई विसल, वो बोलता है ये तो मेरा सीटी है। ही क्राइड, यहाँ क्राइड मतलब चिल्लाया, वो चिल्लाता है कि यह मेरा सीटी है। इट वॉज हाइडिंग द पोहा, ये तो इट वॉज हाइडिंग, हाइड यानी कि छुपा हुआ था। इन यानी कि मैं पोहा, ये तो पोहा में छुपा हुआ था। ऑल टाइम्स, सारा दिन या सारा समय। लाफ्ड यानी कि हंसा, और किसने हंसा, पिगलेट ने, ठीक है। तो लाफ्ड यानी कि हंसा और पिगलेट ने, तो ये सब उसका बातें को सुन के और इस सब को देख के फिर पिगलेट हंसता है। देखो ये चित्र में हंसने का दिखाई दे रहा है और ये सीटी इसका दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को तो बहुत मज़ा आया, और आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।